आदाब नाजरीन। वादी सना बालापुर पीएस लिमिट्स की एक मस्जिद सुल्ताना का रास्ता जबरन बंद करने का एक एक्स सरपंच पर मकामी लोगों ने लगाया इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक जगन रेड्डी जो एक्स सरपंच थे, उन पर मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने लॉकडाउन के वक्त दो कॉलोनीज़ के दरमियानी रास्ते पर एक पत्थर की दीवार बनाई थी और मकामी आवाम को ये कहा कि कोरोना ख़त्म होने के बाद ये दीवार दोबारा हटा देंगे। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के महीनों बाद भी ये दीवार नहीं तोड़ी गई। जब मकामी आवाम ने एक्स सरपंच को इस दीवार को हटाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से नमाज और मदरसे के लिए आवाम को ये दीवार कूद कर आना पड़ रहा था और जिसकी वजह से कई बच्चे गिरकर ज़ख्मी हो गए। आज दिल बर्दाश्ता होकर मकामी लोगों ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की और दीवार का कुछ हिस्सा गिरा भी दिया, जिसकी इत्तला मिलने पर एक्स सरपंच जगन रेड्डी पहुंच गए और काम को रोक दिया। बाद आज़ा मीडिया से बात करते हुए जगन रेड्डी ने अपने आप पर लगे इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है और इन दोनों कॉलोनीज़ का सर्वे नंबर अलग अलग है और मैं रास्ता क्यों छोड़ूं। बहरहाल हम जगन रेड्डी को ये बात बताना चाह रहे हैं कि आप एक्स सरपंच भी आवाम की वजह से बने थे और इस आवाम की तकलीफ़ में साथ देना आपका फ़र्ज़ है। आइए देखते हैं इस मौके पर वादी सना से हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम हजरत, यहाँ की पुरानी रोड है ये मस्जिद की। 25 साल से हम लोग यहाँ पे है। ये जगन रेड्डी साहब बोलते थे परसों आके लॉकडाउन में रोड पैक कर दिए। मस्जिद को जाने आने के वास्ते बहुत तकलीफ़ हो रही। अब जब बात करें आज खोलता हूँ कल खोलता हूँ बोल के आस दे रही, यहाँ नहीं तो 1 लाख 2 लाख रुपए ले लेंगे, तुम लोग अनजान हो जाओ, मैं तो रास्ता नहीं खोलता। अब वो आके आड़ पे बैठे हुए हैं। कौन सा मंडल है सर? ये मंडल बालापुर मंडल है। बालापुर मंडल है, वादी सना नाम है बस्ती का। ये हम लोग यहाँ के 15 साल से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मगर सिर्फ ये बुर्रा जगन रेड्डी बोल के एक मस्जिद का रास्ता बंद करके पूरी फिसाद फैला दिया। लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को पूरा फिर के मस्जिद को आना पड़ रहा। मासूम बच्चे रह रहे, बड़े ज़ईफ़ लोग रह रहे, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही उधर से आने के वास्ते। ये 4-5 गलियाँ पूरे रोक दिया। पहले मस्जिद की पहले रोड खुलना है, हमारे को बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इसके लिए एकदम उठाना है। इसके लिए कौन सा वार्ड लगता है ये 10 नंबर वार्ड है। ये कौन है यहाँ के काउंसलर कौन है? रमेश बोल के है। कितने टाइम से रास्ता बंद करे सर? ये लॉकडाउन में बंद करे लोग। बुरा जगन रेड्डी बोला कि मैं लॉकडाउन के बाद खोल लेता हूँ। बोला अब जाके खोलो बोले तो अब नए बातें कर रहा, किसके बाग की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, वैसा है ऐसा है बोल रहा। बंद करने के पीछे वजह क्या है? लॉकडाउन में पब्लिक आ रही कर रही बोल के बंद करा। मेरा वेंचर है बोल के बंद करा। लॉकडाउन में पब्लिक आ रही है, हो रही। अपने पास कब्रस्तान है ना, कब्रस्तान में ज़ियारत का उसका से भी लोग आ रहे थे। उसको जो से वो तकलीफ हो रही थी, वो इधर से आ रहे तो जाने तो। रोड पूरा है इस तरीके से। 4 रोड है ये सीधे। 4 रोड में से पूरे 4 रोड बंद करके हमारे को जब बोले खोलने के वास्ते तो आज कल बोल के थपका दे रही। आज हिंदू मुस्लिम सब यहाँ के इत्तेफाक से है, लिहाजा यहाँ पे इन्होंने शर फैला रही, हमारी रोड नहीं देते, हम तुम्हारे को रोड बंद कर देते बोल के। कौन सी पार्टी से है काउंसलर? काउंसलर और TRS से। तो अब ये काउंसलर साहब करे? काउंसलर नहीं, जगन रेड्डी साबिका सरपंच है, बुरा जगन रेड्डी बोल के, उनके काम है ये। उन्होंने करे सो है ये पूरा है। हम लोग हालांकि खदीम है यहाँ पे, हम लोगों को जाके ऑब्जेक्शन करे तो इन्हें बोला के ये बस्ती यहाँ पे 20 साल से बस्ती है ये। हम लोग तकरीबन 12-18 साल से तो यहाँ पे है। हम लोग मौजूद है यहाँ पे। कोई हम लोगों में फिसाद नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ इन्हें जो है सो ये रास्ता बंद करके मस्जिद का जो है सो फिसाद फैला रहा है। पूरे मुसलमान जो है सो हमारे पास अब एक होके जो है पर्सन जाके बात करे तो बोला नहीं खोलता हूँ ही बोल रहा। बाद में खोलता हूँ बोल के क्या कर रहा है, दरवाजे की तरह एक दरवाजे को तो खोलता हूँ बोल रहा। जबकि इतनी बड़ी रोड है, खदीम रोड है, आजकल की भी रोड नहीं है, लेआउट में है इसका पूरा। हम क्या चाह रहे हैं, पूरे 4 रोड खोलना है। तो अभी आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? नहीं कुछ नहीं, हम तो कंप्लेंट दे चुके हैं कलेक्टर में, MRO में, RDO में कंप्लेंट देके 2 महीने होगा। अभी आप लोग यहाँ पे पूरे जमा हुए, यानी अभी आप लोग रास्ता खोलना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, खोलना चाह रहे हैं। रास्ता खोलने तो कैसा होगा बोला, अब आने जाने का तकलीफ हो रही, नमाजी नहीं आ रही। नमाज पढ़ने के लिए पर तुम बच्चा गिर गया था एक,
उधर वेंचर में दीवार पे मस्जिद से नहीं है। बच्चा गिर गया था एक परसों बच्चा गिर गया था। इतनी परेशानी हो रही है हमारे को, जैसा कि हम इतनी तकलीफ उठा रहे, कोई हमारा देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। सीरियस हो गया था। बच्चा सीरियस हो गया था। ये देखो ये बच्चा गिर गया था, ये देखो ये बच्चा गिर गया था, ये छोटा बच्चा। हाँ, उसको पैर को चोट लगी थी परसों, फिर उठा लेके गए हॉस्पिटल। कोई देखने वाला नहीं है। ये वालेकुम। लॉकडाउन में दीवार उठा दिए, बहुत तकलीफ हो रही है। बुढ़े उनको लोगों को नमाजों को आने को तकलीफ हो रही है, मदरसे में तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, परेशान हो रहे हैं। फजर में पूरे बुढ़े गिर जा रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं। ये क्या है तकलीफ है? ये लॉकडाउन में उठाए, पूरे रास्ते बंद है यहाँ पे। ये दीवार हमारे को तोड़ दिए तो हमारे को आसानी होती। बच्चे पूरे परेशान हो रहे हैं, टांगा तोड़ ले रहे हैं, बुढ़े लोग नमाज को आने नहीं आ रहा। ये क्या है? ये परेशानी लॉकडाउन में खोलते बोले दीवार उठाए, अब ये दीवार टूट जाना, नहीं रहना दीवार। ये कौन उठाया हमारी दीवार? सरपंच, नाम नहीं मालूम। अब तक नहीं खोले दीवार। पूरे वेंचर के लोग आते, बुढ़े बड़े फजर में नमाज के लिए, और बच्चे मदरसा है यहाँ पे, मदरसे के बच्चों को टांगा टूट जा रहे, जख्मा हो जा रहे पैरों के लिए। ये दीवार टूट जाना। ఇది నా పొలము నా ప్లాట్లు నా ప్లాట్లకు గోడ కట్టుకున్నా. మీరు గోడ ఎందుకు తీస్తున్నారు? మీరు గోడ ఎందుకు తీస్తున్నారు? మీకు ఎక్కడ నుంచి అధికారం ఉంది? డాక్యుమెంట్ తీసుకురా, మేము కూడా మీ డాక్యుమెంట్ నాకు చూపించడానికి అవసరం లేదు. నేను కోర్టులో చూపిస్తా. మీరు ఉండు, మీరు ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర అడుగు పోయి. నీకు అక్కడికి ఎంత ఉంది, అక్కడికి ఎంత ఉంది, నాకు నా ప్లాట్లకి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది. అడిగేది కాదు, తొవ్వ ఉన్నది తొవ్వ ఉన్నదండి. తీసుకురా, నువ్వు అధికారికంగా తీసుకురా. నా ప్లాట్ ఇది, నా పొలం ఇది, నా లేఅవుట్ ఇది. మాట ఇచ్చిన నేను మాట ఇవ్వలే. నేను లాక్డౌన్ ఉన్నది అవన్నీ కాదు. మీరు గోడ ఎందుకు తీసుకురా అని చెప్పురి. मेरा नाम जगन रेड्डी है। इधर ज़मीन मेरा प्रॉपर से इधर राइट साइड का ज़मीन सर्वे नंबर 48-49 मेरा ज़मीन है। मेरा दादी का और मेरा बाबा का सबसे ज़माने से आ रहा है। ये सर्वे नंबर 48, 49, 53 ये मेरा बड़ा बाबा, दो बड़ा बाबा का, एक चीचा का है। उसमें से बीच में से 50 साल से भी उधर का पत्थर का तिट्टे रहते, पार्टीशन। जब तो उन लोग को उधर ही चाहे, उन लोग मेरे लोग इधर ही चाहे, उन लोग को वेंचर करे क्या करे मेरे को मालूम नहीं है। वो पहले एक लेआउट दूसरा करे, वो तो मेरे నాకు సంబంధం లేదు ఆ విషయం, ఏమైనా చేసుకొని। ये रोड था क्या सर? ये रोड है बोल के कोई नहीं बोले, कोई किधर भी रिकॉर्ड में है बोलो, ये जमीन अलग है, वो सर्वे नंबर अलग है। इसका लेआउट बता तुम, उसका डॉक्यूमेंट्स बता तुम, एवरीथिंग मेरे को क्लियर डॉक्यूमेंट्स है। उन लोगों को तो पहले क्या करे, उन लोगों को बड़े बड़े लोग बस्ती वाला है तो इधर थोड़ा जाने की आने की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा छोड़ा बोलो तो ठीक है, थोड़ा दिन थोड़ा निकल के थोड़ा दिए। यानी अभी आप अपनी प्लॉटिंग से सर ये बाजू प्लॉटिंग को रास्ता नहीं दिया? रास्ता उधर से वो सर्वे नंबर वहाँ से उधर से रास्ता है, वहाँ से 40 फीट रोड है वो कॉलोनी को, इधर से मैं छोड़े इधर मेरा के रास्ता है। उन लोगों की इधर जाने की असल चांस भी नहीं है, अभी नहीं है। कम से कम 10, 15, 20, 50 साल के कोई भी बुढ़ा लोगों का पुराना वाला मालूम वाले को लेके आए तो बोलता ये अलग ज़मीन है, ये अलग ज़मीन है। ये वेंचर करके भी कम से कम 30 साल ज़्यादा होगा। 30 साल का डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा है। उधर के जाने उन लोग पहले माई कल गलत क्या करे, उधर जाने की तो थोड़ा जोड़ा, उधर तो उधर से फिरना बोलो तो उन लोगों को घर वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, उधर से आना बोलो तो ठीक है। मैं रिक्वेस्ट से बोले छोड़े उन लोग को नहीं। रोड पड़े थे, देखो भाई साहब मेरे करे डॉक्यूमेंट्स है, लेआउट है, एवरीथिंग है, लिंक पासबुक है, एवरीथिंग जो हो ना आपको होना बोलो तो। मेरे को 2-3 दिन में शादी है मेरे बहन के बच्ची का, 4-5 दिन के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को क्या है लेके आओ बोलो, पुलिस के ने जाके बैठेंगे, नहीं तो एमआर के ने जाके बैठेंगे, नहीं तो सीपी साहब के ने भी जाके भी बैठेंगे भी। मैं एम रेडी। मैं 4 गांव में पूछो, मैं एक सरपंच है मैं वेंकटापुर का, कि किधर भी गलत का काम करे बोल के मेरे कोई भी बताओ बोलो। ये बस्ती के भी मैं कितना बार काम करे उन लोगों को बस्ती वाले को भी मालूम है, मेरे ऊपर बोलने को कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन किसका है, ये ज़मीन किसका है, इधर से रास्ता है नहीं है। मैं रिक्वेस्ट से छोड़ा है तो मेरे की दिमाग खराब हो गया। वो इधर से किसी 4-3 फीट छोड़े में। बस्ती वालों का ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के वक्त ये दीवार उठाते वक्त आप उनसे वादा कर रहे थे कि कुछ दिन लॉकडाउन के बाद ये खोल नहीं, ये भी कितने नहीं, अभी नहीं है, कम से कम 4-5 साल के पहले मैं बुनियाद भी निकल के रखे, मैं बुनियाद भी निकल के यहाँ तक मैं बुनियाद भी पूरा वो वहाँ तक भी ये भी बेसमेंट भी लगाए। यहाँ छोड़ा तो बस्ती वाला आके वो फिर भी डिस्टर्ब करे तो 2-3 बार उन लोग के बच्चे से भी मैं भी ले लिया, अरे कहीं को ऐसा कर रहा है ऐसा बोले तो मेरे को ऊपर आ रहे हैं उन लोग 2-3 बार, क्योंकि रियासत है बच्चे उसको पूछो, रियासत को बोले, रियासत इन लोगों को
चिल्लर का आदमी आके पूरा चिल्लर का काम कर रही, 2-3 बार औरत जमीन खेत में काम कर रहे तो उन लोगों के भी छुड़ाए, फिर अगले बार नहीं आया तो अच्छा नहीं रहता बोल के भी बोला, मैं बोल दूँ मना बोले, फिर ऐसी कंटिन्यू हो रही। तो वो लॉकडाउन के टाइम में उन लोगों को बच्चे भी उधर उधर फिर रही, इसलिए तो मैं भी बुला के उन लोगों को मैं दीवार लगाए, मैं इधर भी नहीं है पूरा वहाँ तक अभी नहीं है, कम से कम 5-6 साल पहले बुनियाद पोत के रखे वो, उन लोग को बोलो, पूछो उन लोगों को कभी बुनियाद कब खोले कब छोड़े, रिक्वेस्ट में छोड़े मैं वो भी 4 फीट। अब इसका सोल्यूशन क्या है फिर अभी यहाँ के लोगों को, इधर के बस्ती के लोग? गो साहब एक बात है, ये ज़मीन हलाक है, वो ज़मीन हलाक है, ये सर्वे नंबर हलाक है, ये पट्टादार हलाक है, वो पट्टादार हलाक है, ये पट्टादार से वो पट्टादार जाने के रास्ता छोड़ना बोल के किधर भी नहीं है, उन लोगों को रास्ता नहीं है तो मैं खुद देना होता ये नहीं है, और 10 फीट भी देता हूँ, वहाँ से कितने 60 फीट रास्ता है, मेन 400 फीट से 4 फीट 60 फीट रास्ता है एंट्री की, 4 फीट 40 फीट का रास्ता है, वो बस्ती की मेन वही रोड एंट्री, मेरा बस्ती की यही मेन एंट्री, उसको अलाउ क्या है? ये लोगों का कहना है इधर की बस्ती के लोगों को नमाज को जाने के लिए तकलीफ होती है, तो आप एक्स सरपंच हैं तो आप उसके लिए नहीं, उन लोगों के वही बोले साहब, वो लॉकडाउन क्लियर होने के बाद बच्चों लोगों को फिर अगले बार नया ना बोले तो वो रिक्वेस्ट में छोड़े तो इधर मैं 4 फीट ओनली जाने की, फिर अभी आप छोड़ने वाले हैं 4 फीट? अभी उन लोगों को मैं पहले अच्छा बोलो तो मैं छोड़ने वाला है, मेरे दीवार पूरा निकाल दिए, अभी कैसे छोड़ना पड़ता? उन लोग कहा कि मैं भी बोले कौन उमर भाई को बोले और हाफिज भाई भी बोले, हाफिज भाई ठीक है छोड़ेंगे, मगर अभी वो पूरा कोरोना का भी बंद होने के बाद बात करके उतना तो नहीं छोड़ता। आदमी जाने के आने को आए तो गाड़ी जाने के नहीं है, आदमी नमाज को जाने के बोलते वो प्रेयर करने के बोलते ठीक है, मैं उसको मानता, मैं वही बोले नहीं बोले पूछने के बाद मेरे को फिर आगे मेरे से बात करा। NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।